जब आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं तो वो जर्नी काफ़ी लंबी होती है। एटलीस्ट 7-8 महीने की तो आप मान ही लो। तो उस दौरान कंसिस्टेंटली काम पर बने रहना काफ़ी मेजर चैलेंज होता है काफ़ी लोगों के लिए। चाहे कोई पर्सन एग्ज़ाम के अंदर टॉप कर जाए, फिर भी उसने काफ़ी चैलेंज बीच में फेस किए होंगे। बेशक से भले ही उसने रैंक 1 हासिल की है, बीच में कई बार उसका रूटीन टूटा होगा, कई बार अप्स एंड डाउन्स आए होंगे। और एज ए टीचर मैं कई प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करता हूँ। कई ऐसे प्रोजेक्ट थोड़े से लंबे टाइम तक चलते हैं, उनके अंदर काफ़ी हार्ड वर्क चाहिए होता है। तो डेफिनेटली कई बार मुझे भी डिस्ट्रैक्शंस का सामना करना पड़ जाता है। डिस्ट्रैक्शंस कई फॉर्म में आती हैं, जैसे कि प्रोक्रेस्टिनेशन वगैरह हम कर सकते हैं। हम रूटीन से डेविएट हो जाते हैं, रूटीन टूट जाता है तो एक आधी बार बनाने में भी गड़बड़ हो जाती है। तो मैं कई टूल्स यूज़ करता हूँ जो जल्दी से मेरे को ट्रैक पर ले आएँ और जल्दी से ट्रैक पर से हटने से बचाएँ। तो ये ट्रिक्स नहीं है, ये चीप ट्रिक्स नहीं है कि चीप टैक्टिक्स मैं आपको बता दूँ। ये टूल्स हैं जो आपका मतलब एक माइंडसेट जो आपका बनाती हैं, जो आपको मदद करती हैं। अगर भले ही आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अंदर रैंक 1 लेकर आ रहे हो या किसी भी फील्ड के अंदर आप बहुत ही बेहतरीन परफॉर्म कर रहे हो, ये बात तो फॉर श्योर है कि कभी न कभी रूटीन से डाइवर्स होता है बंदा। तो कैसे वो जल्दी से वापस आ जाए और वो इतने ईज़िली अपने रूटीन की ट्रैक से बाहर भी ना जाए, उसके लिए कई सारे माइंडसेट वो यूज़ कर सकते हैं। तो मैं भी कई चीज़ें ऐसे यूज़ करता हूँ, कई चीज़ें फ़ेल हो जाती हैं, कई चीज़ें रियल में मदद करती हैं। तो ऐसी चीज़ें मैंने सोचा मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो इस वीडियो के अंदर ऐसी एक चीज़ शेयर करने वाला हूँ। ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। मान लो एक पर्सन है, उसने फिट होना है, उसने हेल्दी होना है। तो वो आज से ही वो सारे डिसीजन लेने स्टार्ट करेगा जो एक हेल्दी पर्सन लेता है अपनी डाइट के रिगार्डिंग, अपने रेस्ट के रिगार्डिंग, अपनी एक्सरसाइज के रिगार्डिंग। और अगर उसने अगले 3-4 महीने, 5 महीने, 6 महीने, डिपेंडिंग अपॉन योर हेल्थ, एक एवरेज इंसान की मैं बात कर रहा हूँ, अगर उसने अगले 6 महीने वो डिसीजन लिए जो एक फिट आदमी लेता है तो वो एक्चुअल में फिट हो जाएगा। लेकिन उस 6 महीने के दौरान वो क्या था जब वो एक फिट आदमी के डिसीजन ले रहा था? वो मान लो दिखने में वैसा फिट ना दिख रहा हो, उस दौरान जब वो अपनी जर्नी पर था दिखने में उतना फिट ना दिख रहा हो, लेकिन अगर कोई उसके डिसीजंस को देखेगा तो उसके डिसीजंस कैसे थे? अगर कोई सिर्फ उसके डिसीजंस को देखेगा तो क्या बोलेगा कि एक व्यक्ति कैसा है? तो यही बोलेगा ये एक फिट व्यक्ति है। तो जब वो फिट व्यक्ति पहले ही बन चुका था अपने माइंड सेट से, जब वो डिसीजंस ले रहा था, वो दूसरों को दिख नहीं रहा था, वो उस जर्नी पर था। बट आपको 2 महीने हो गए, आप एग्जैक्टली वही डिसीजन ले रहे हैं जो एक हेल्दी पर्सन लेगा, जो हेल्थ को प्रायोरिटी पर रख कर लेगा। तो एक हिसाब से आप यहाँ पर हेल्दी हो चुके हैं, बस फिजिकली दुनिया को दिखना बाकी है या फिजिकल फॉर्म में उस चीज़ का उतरना बाकी है। तो यहाँ पर मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ कि टॉपर को टॉपर बनने से पहले यहाँ पर टॉपर बनना पड़ता है। अगर आपको कोई गवर्नमेंट जॉब निकालनी है तो फाइनली एक सिलेक्टेड कैंडिडेट बनने से पहले फिजिकली पूरी दुनिया को देखेगा, उससे पहले यहाँ पर सिलेक्टेड कैंडिडेट आपको बनना पड़ता है। कई लोग ये सोचते हैं कि अगर फिट आदमी है तो ये ऐसे डिसीजन लेगा, एग्जैक्टली इसका उल्टा है। अगर ये ऐसे डिसीजन लेता है तो ये फिट आदमी। मान लो फिलहाल एक आदमी है जो फिट है, बट फिलहाल उसके जो डिसीजंस हैं वो कुछ ऐसे हैं जो लापरवाह इंसान के हैं फिटनेस के मामले में देखें तो अगले 3-4 महीने, 5-6 महीने में क्या होगा? आपको उन डिसीजंस का सम अप उसकी फिजिकल फॉर्म के रूप में दिखेगा। तो जो होता है वो कुछ टाइम बाद दिखता है दुनिया को, उनको बाद में रिजल्ट, उसी को तो रिजल्ट बोलते हैं ना जब एग्जाम का रिजल्ट आता है। तो ये चीज़ आपको कैसे मदद करेगी? आप अपने ऊपर एक लेबल लगाओ, या तो टॉपर का लेबल लगाओ कि भाई मैं एक टॉपर हूँ। तो दिन में जब भी आप डिसीजन लोगे कोई भी, कि मान लो बीच में कई बार ये होता है कि अभी पढ़ाई कंटिन्यू करूँ, मूवी देखने जाऊँ, कुछ और करूँ, लाइब्रेरी से उठ के घर पे चले जाऊँ, या क्या करूँ। आप जब भी डिसीजन लोगे तो आप अपने ऊपर एक टॉपर, एक लेबल लगा के बैठे हो कि मैं एक टॉपर हूँ। बनूंगा तब तो दुनिया को दिखेगा, पहले तो यहाँ पर बनना पड़ता है, पहले तो अपने एक्शन में बनना पड़ता है ना? तो एक्शन में अगर आप टॉपर हो तो आप एक्चुअल में भी दिखोगे बाद में। तो अभी आप टॉपर एक्चुअल में हो, बस दिखे नहीं हो।
अभी आप एक टॉपर हो, अब आप देखो एक टॉपर क्या डिसीजन लेगा। कुछ बच्चों को गट्स नहीं होंगे टॉपर अपने ऊपर लेवल लगाने के, तो सिलेक्टेड कैंडिडेट का लगा लेना, उनको लगेगा टॉपर तो नहीं हमारी औकात से ज़्यादा हो गया। कोई नहीं, आप नहीं लगा सकते तो आप सिलेक्टेड कैंडिडेट का लगा लेना। तो कि एक सिलेक्टेड कैंडिडेट ऐसे वक्त पर क्या डिसीजन लेगा, एक वो कैंडिडेट, या फिर आप ये लेबल लगा सकते हो कि मैं एक सिंसियर बेटा हूँ, मेरे पेरेंट्स की मुझसे उम्मीदें हैं, है ना, तो मैं एक सिंसियर बेटा हूँ। तो उस लेबल को याद रखो कि अच्छा भाई ऐसे केस में एक सिंसियर बेटा क्या करता है, अच्छा ये काम करता है तो चलिए ये करते हैं, फिर कोई नहीं, मैं एक सिंसियर बेटा हूँ तो पढ़ने में जोर लगता है तो मैं ये जोर लगा लूँगा, मैं इतना अनकंफर्टेबल हो लूँगा। और किसी भी चीज़ को अचीव करने में 100% डिसीजंस, एक तो ये बात कि किसी भी चीज़ को अचीव करने के लिए एक डिसीजन नहीं चाहिए होता। एग्ज़ाम में सेलेक्ट होने के लिए एक डिसीजन नहीं, आपको हज़ारों ठीक डिसीजन लेने पड़ेंगे छोटे छोटे। जब आप छोटे छोटे ठीक डिसीजन कई सारे ठीक ले लोगे तब आप सेलेक्ट होगे, एक डिसीजन नहीं। रोज़ आपके सामने कई सारी चॉइसेस आती हैं, कई बार आपको डिसीजन लेने पड़ते हैं और आपको 100% डिसीजन करेक्ट नहीं लेने। ठीक है, जब मैं कैट की प्रिपरेशन कर रहा था तो उस दौरान एक बार बीच में मैं इतना नर्वस हो गया था कि मैं लंच स्किप करने लग गया था, नर्वसनेस के कारण कि यार टाइम की कमी है, टाइम की कमी है। ये नहीं है कि मैं लंच स्किप करके पढ़ नहीं रहा था, मैं पढ़ रहा था डेफिनेटली, बट वो हेल्दी वे नहीं था। कब तक पढ़ेंगे, वेट डाउन हो रहा था, लंच भी नहीं करा, सिर्फ टाइम बचाने के लिए। कैन यू इमेजिन, रियल में मैं उस टाइम का यूज़ कर रहा था। फिर एक फ्रेंड ने बताया कि अरे नहीं यार, मतलब जो भी बातें हुई, तो मैंने फिर से लंच रिज्यूम किया, कुछ ही दिन स्किप किया था, 5-6 दिन शायद। तो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि डेफिनेटली हम अपने पाथ से डेविएट होंगे, हमने 100% डिसीजन ठीक नहीं लेने, हमने मैक्सिमम डिसीजन को ठीक लेने की कोशिश करनी है। जो अगर कोई टॉप करता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसको वो डेविएट नहीं हुआ अपने पाथ से, इसका ये मतलब है कि वो हमेशा ट्राई करता रहा। डेविएट तो वो डेफिनेटली ज़रूर हुआ होगा, वो हमेशा ठीक ट्रैक पर रहने की कोशिश करता रहा, इसी कारण वो ज़्यादातर टाइम ठीक ट्रैक पर रहा। तो जो अपना लेबल है उसे याद रखो। और एक और चीज़ आपको मदद कर सकती है यहाँ पर कि जैसे मैं एक पर्सन है डेविड गॉगिन्स, उसका माइंडसेट मेरे को काफ़ी अच्छा लगता है अगर हमें कुछ अचीव करना है काम करके। तो मैं कई बार ये भी सोचता हूँ कि इस वक्त डेविड गॉगिन्स क्या करता, वो ये करता, वो लगा रहता, तो लगे रहते हैं, चलो ठीक है। तो अपना एक मेंटर चूज कर सकते हो और अपने ऊपर एक लेबल लगा सकते हो, और जब भी डिसीजन लेने की बारी आए तो पूछ सकते हो कि ये व्यक्ति इस वक्त क्या करता है, और आप वो डिसीजन ले सकते हो। तो ये छोटे छोटे डिसीजन लेने में ये चीज़ प्रैक्टिकली आपकी मदद करेगी, ठीक है। और यही छोटे छोटे डिसीजंस जब आप बहुत बार ठीक ले चुके होगे अपनी जर्नी के ऊपर, तो डेफिनेटली जो आप डिसीजंस ले रहे हो वो एक दिन फिजिकल फॉर्म लेंगे, आप सिलेक्ट हो जाओगे, आप टॉप कर जाओगे, आप सक्सेसफुल हो जाओगे, ठीक है। तो ये वीडियो कैसी लगी आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन के अंदर बताएं। और कुछ और चीज़ें जो मैं यूज़ करता हूँ खुद को प्रोडक्टिव बनाने के लिए, अपने वर्क लाइफ बैलेंस को मेंटेन करने के लिए, जो भी है, तो मैं धीरे धीरे वो शेयर करता रहूँगा। जैसे ही मेरे को कोई ऐसी चीज़ मिलेगी जो आपके लिए यूज़फुल होगी, आपकी पढ़ाई में मदद करेगी, ठीक है, इसी तरह की वीडियोज़ के थ्रू, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर।